नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन पाठ 7 हमारा गांव हमारा शहर इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो इस चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है? ये हमारे गांव का चित्र है। प्राथमिक गांव में देखो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बस, भाजी बेचने वाली, बैलगाड़ी चल रही है। घर देखो खपरेल वाले हैं। देखो कुम्हार क्या कर रहा है, मिट्टी के यहाँ पे बर्तन बना रहा है। क्या क्या है देखो, क्या कुआं है, क्या है, सब दिखाई दे रहा है। मुर्गी है, बस है, मंदिर है, नदी है, खेत है, खेत खलियान सब दिखाई दे, गाय बैल भैंस बकरी वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं। देखो तो उसी तरह बच्चों ये हमारे गांव का है। अब इसी का देखो बच्चों, हम जाएंगे थोड़ा सा, देखो अपने में आ गए हम लोग यहाँ पे। कहाँ आ गए हम लोग? शहर में। शहर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रहा है ना। बगीचा दिखाई दे रहा है देखो, जहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए उद्यान है। देखो ऐसे झूले हैं, घसरगुंडी है, ढेकुली है इत्यादि। देखो सब स्कूटर, रोड चौड़े चौड़े रोड हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं? वाहन, टैक्सी, रिक्शा, स्कूटर, बस सब दिखाई दे रहे हैं। देखो हाँ, यहाँ पे देखो बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी देखो टंकियाँ हैं पानी की। यहाँ पे भी देखो समुद्री किनारा है। छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ चाली वगैरह में देखो बड़ी बड़ी छोटी छोटी चालियाँ दिखाई दे रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरह गांव में हमें गांव और शहर, इस चित्र में हम एक गांव है और एक शहर है दिखाया गया। इस चित्र में ध्यान से देखना है। नीचे दी गए मुद्दों के आधार पर हमें शहर और गांव के बारे में अंतर समझना है। गांव के घर, शहर के घर, वेशभूषा, वहाँ पे का पहनावा, हाँ वहाँ वाहन का किस तरह का वाहन चलता है। देखो बड़े बड़े क्या है, पुल बने हुए हैं। पुल के ऊपर से शहरों में कैसे बना, उद्योग सुविधाएं, और भी तुम्हें अपने गांव में क्या क्या अंतर दिखाई देता हुआ उसका निरीक्षण करके अपनी कॉपी में उसकी सूची बनाना है बच्चों। तो आगे हम चलते हैं। अब देखो इस चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? छाता है, क्या है देखो, फल है, सब्जियां हैं, कपड़े हैं, साइकिल दिखाई दे रही है। तो उसी तरह देखो बच्चों, अनाज साग सब्जी, दूध इत्यादि सामान गांव से आता है। कहाँ से आता है? अनाज, साग सब्जी, दूध, ये सब हमें गांव से मिलता है। साइकिलें, खिलौने, पुस्तकें इत्यादि सामान हमें शहर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? शहर से मिलता है, शहर से आता है। और उसी तरह बच्चों खेती के औजार, कपड़ा, औषधियाँ, मोटर कार, साबुन, कांच तथा बल्ब इत्यादि वस्तुएं कारखानों में ये बनती हैं। कारखाने मुख्यतः शहरों में ही होते हैं। इसीलिए देखो गांव के लोग शहर में कमाने के लिए आते हैं ना, पैसा कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए। गांव तथा शहर में रहने वाले लोग इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। शहरी तथा ग्रामीण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं बच्चों। गांव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिवहन तथा संचार के साधनों की भी आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है बच्चों। पहले गांव तथा शहर में अधिक अंतर होता था। अब यह अंतर धीरे धीरे कम होने लगा है बच्चों, कि गांव में भी सुविधाएं होने लगी हैं। शहरों में पाई जाने वाली वस्तुएं सुविधाएं धीरे धीरे गांव में भी दिखाई देने लगी हैं। अभी देखो परिवहन के साधन देखो, रेलगाड़ी हुआ,
पहले हम लोग गधों और घोड़ों का सहारा लेते थे सामान ढोने और आदमियों को पहुंचाने लाने के लिए। बैलगाड़ी चलती थी, हवाई जहाज़ चल रही है अभी समय। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई वैसे वैसे उसने परिवहन के नवीन साधनों का उसने क्या किया, आविष्कार किया। पहले वह सामान लाने ले जाने के लिए हाथी, बैल, ऊँट, घोड़े तथा गधे ये जैसे जानवरों का उपयोग करता था। कालांतर में बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी जैसे साधन आ गए। फिर भी जलयान या रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। आगे चलकर विमानों का अभी आविष्कार हुआ। फलस्वरूप परिवहन शीघ्र गति से होने लगा। जहाँ पे हमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगता वहाँ हम 1 दिन में पहुँच जाते हैं बच्चों। और आज 3-4 घंटे में बड़ी से दूर दूर की यात्रा हम लोग तय कर लेते हैं। दूसरा बताओ, निम्नलिखित नीचे एक खाने में परिवहन के साधनों और दूसरे खाने में किस पर चलते हैं उनके चित्र दिए गए। उचित जोड़ियाँ मिलाना है। जैसे बैलगाड़ी कहाँ चलती है, रोड पे। नाव कहाँ चलती है, पानी में। और देखो बस कहाँ चल रही है, बैलगाड़ी चलती है देखो कच्चे रास्तों पर। और रेलगाड़ी कहाँ चलती है, पटरी पर। बस कहाँ चलेगी, पक्की रोड पे। ट्रक कहाँ चलेगी, रोड पर। और हवाई जहाज़ कहाँ चलती है, आसमान में। और ये नाव कहाँ चलती है, पानी में। तो इस तरह अब बहुत से गाँव और शहरों में परिवहन की अच्छी व्यवस्था तथा सुविधाएं आ गई हैं। अपनी तहसील तथा ज़िले में परिवहन की कौन सी व्यवस्था तथा कौन से प्रसिद्ध स्थान हैं उन्हें ज्ञात करके उसके लिए अपने ज़िले के मानचित्र का अध्ययन करो। मानचित्र पर आधारित कृति पूर्ण करना है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये मानचित्र दिया गया है। बृहन मुंबई प्रमुख सड़कें, रेल मार्ग एवं प्रसिद्ध स्थान। इस मानचित्र में हमारे प्रमुख सड़कें दी गई। जैसे अभी यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है गुफाएं का कैसा चित्र है देखो। ऐसा चित्र जहाँ रहेगा वहाँ पे गुफा होती है। देखो घारापुरी, यह है एलिफेंटा गुफा है। और भी गुफाओं का चित्र कहाँ है देखो ध्यान से, तुम्हें मालूम पड़ेगा। ये घारापुरी की है। अभी देखो किला का ऐसा चित्र जहाँ रहेगा वहाँ पे किला होगा। कहाँ पे है किला ढूंढो सब। किला कहाँ पे है, किला का चित्र देखो कहाँ है तुम्हें। ये देखो किला है ना। किला कहाँ पे है, किला शिव का किला। शिव मतलब सायन किला, यहाँ पे किला है। अभी देखो रेस कोर्स कहाँ है, जहाँ पे घोड़ों का चित्र देखो। यहाँ पे महालक्ष्मी मुंबई सेंट्रल, यहाँ पे रेस कोर्स है देखो। फिर यहाँ पे जैसे भी राष्ट्रीय कंदराए कहाँ है, ऐसा चित्र रहेगा ना, वहाँ पे निशान बना हुआ रहेगा, वो कंदराए होंगी। ये देखो अभी ये देखो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ दिखाया गया है, यहाँ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में है। अभी देखो बच्चों हवाई अड्डा, जहाँ पे निशान रहेगा देखो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, देखो जहाज़ है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग मानचित्र का पठन उसके चित्रों के चिन्हांकित किए हुए इसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। मानचित्र में देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशाओं का भी चिन्ह अंकित किया हुआ रहता है। देखो उसके हिसाब से हमें पता चलता है ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर, नीचे की दक्षिण, यहाँ पे बगल में पूर्व और यहाँ पे पश्चिम।
तो मानचित्र में दर्शाया गया हवाई अड्डा ढूंढो, उसके चिन्ह के चारों ओर गोला बनाना है। दर्शाए गए उद्यान केंद्रों के नाम चारों ओर चौखट में बनाओ। जो प्रसिद्ध स्थान तुम्हें मालूम है उन्हें चिन्हों के चारों ओर चौखट बनाओ। बृहन मुंबई के दक्षिण क्षेत्र में ऐसे 3 प्रसिद्ध स्थानों में चिन्ह रंगो और उनके नाम लिखो। शिव से ठाणे की ओर जाने वाला रेल मार्ग अलग रंग से रंगो। तो इस तरह मानचित्र को हम लोग चिन्हों के द्वारा ही हम लोग उसका पठन कर सकते हैं अच्छे से। हाँ बच्चों, अभी देखो इस चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं, दादी सब्जियां साफ कर रही हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं? फ़ोन में बात कर रहे हैं, बच्चा भी मोबाइल से पे है, माँ पोस्टमैन से कुछ लेटर ले रही है और जो लड़की है वो कंप्यूटर में कुछ देख रही है। तो इस तरह से सब अपनी अपनी कृतियाँ। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए दादी किसका उपयोग कर रही है, दादी जी क्या देख रही है। भैया गीत सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने कान में क्या लगाया है, ईयरफोन लगा लिया है। पिताजी बात करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, माँ उससे क्या ले रही है। हम लोग प्रायः पत्र, संगणक, मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर जैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इन सभी साधनों की जानकारी तथा संदेश प्राप्त करने या भेजने के लिए ही उपयोग किया जाता है। ये संचार के साधन हैं। ये क्या है? सब संचार के साधन हैं। अभी देखो दादी जी टीवी देख रही है, भाजी साफ करते समय टीवी देख रही है, तो उन्हें टीवी में कुछ जानकारी मिलती है, मतलब कुछ किसी के माध्यम से वो जान रही हैं, इसलिए इन्हें संचार के साधन कहते हैं। बोली भाषा मनुष्य की भाषा की सहायता से परस्पर बात करता है और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। एक ही भाषा विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। प्रदेश के अनुसार उस भाषा के शब्दों के उच्चारण भी बदल जाते हैं और उस भाषा पर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव पड़ता है। अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों में एक ही भाषा बोलियाँ उत्पन्न होती है। उदाहरण अहिरानी, मालवणी, वराड़ी ये मराठी भाषा की कुछ बोलियाँ हैं। मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। उस तरह बच्चों देखो एक कबूतर है। पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चों, बहुत समय पहले संदेश भेजने का कोई उन्नत साधन नहीं होता था। उस समय विभिन्न विधियों से जानकारी भेजी जाती थी। उसके लिए कभी कभी प्रशिक्षित कबूतरों का भी उपयोग किया जाता था। लिखा गया कागज़ या कपड़ा कबूतर के पैर में बांध कर संदेश भेज जाते। अब क्या करना चाहिए? रोहन तथा रूपाली जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, संगणक आदि ये सेवाएं उपलब्ध नहीं है। उन्हें दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार को संदेश भेजना है। इसके लिए तुम उनकी किस प्रकार सहायता करोगे? इससे सदैव ध्यान में रखो, वर्तमान समय में परिवहन तथा संचार साधनों का अत्यधिक विकास हुआ है, परंतु इन साधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है। मतलब हवा वहाँ की प्रदूषित हो गई है, गंदी हो गई। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन साधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। हमने क्या सीखा? गांव तथा शहर का पारस्परिक संबंध, परिवहन तथा संचार के साधन, परिवहन तथा संचार व्यवस्था की आवश्यकता, हमारी तहसील तथा ज़िले की परिवहन व्यवस्था या प्रसिद्ध स्थल। तो इस तरह से बच्चों ने आज हमने इस पाठ का वाचन किया। अभी आप लोग इस पाठ को पढ़ो और समझो।